कहानी की शुरुआत होता है नल को दिखाते हुए, जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे रोशनी की साम्राज्य उसकी इस अंधेरे की साम्राज्य के ऊपर हमला किया था और उसके ही ऑफस्प्रिंग सारे सिम्बायोट उसे धोखा दिया था और यहाँ पर उसे कैद कर लिया जाता है हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर नल के और भी सारे ऑफस्प्रिंग था जिन लोगों को बोला जाता है जेनोफेज, और ये सारे जेनोफेज को आदेश दिया जाता है कि यूनिवर्स के कोना कोना छान मारो और कोडेक्स को ढूंढ कर निकालो। दरअसल कोडेक्स एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से नल यहाँ से निकाल सकता है, मतलब कि तुम बोल सकते हो कि इस जेल की चाबी की तरह वर्क करता है कोडेक्स। इसके बाद दिखाया जाता है एडी को, जो एक बार में बकचोदी कर रहा था, मतलब कि थैनोस ने स्नैप किया 5 साल के लिए सबको ही गायब कर दिया एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहीं पर एक पोर्टल ओपन होता है और एडी यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है अपने खुद के यूनिवर्स में। और एडी यहाँ पर आने के बाद खुद के लिए ड्रिंक बनाता है और न्यूज में देखता है कि मलगन की मौत हो चुका है। इसी कारण से एडी को दोषी माना जाता है और इसी कारण से एडी अपने घर सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकता है। इसी कारण से एडी सोचता है कि वो अब न्यूयॉर्क जाएगा और यहाँ से एडी जाते हुए वेनम का एक टुकड़ा इस बार में छोड़कर चले जाता है। और इसके बाद बाहर जाकर सड़कों पे थोड़ी सी आगे जाता है, उसे कुछ महसूस होता है। इसी कारण से वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे डॉग को कैदी बनाकर रखा गया था। तो ये डी यहाँ पर बहुत ही नरमी के साथ बोलता है कि देखो यार, जो लोग तुम कर रहे हो ये बिल्कुल ही गलत है, तो अच्छा यही होगा कि ये सारे डॉग को तुम लोग छोड़ दो एंड अच्छे काम करो। लेकिन खैर यार, मूवी में कहाँ ऐसा होता है, वो भी एक सुपर हीरो मूवी में होता है। यहाँ पर हाथाहाथी और एक फाइट कूल सीन, और इसके बाद इस चारों की सर को खा लिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिया 51 और डॉक्टर पेन की तरफ। और इन मेम्स आपको थोड़ी सी याद रखना, क्योंकि इस कहानी में तो नहीं लेकिन फ्यूचर की कहानी में जरूरत आ सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर पेन बोलती है कि यूएसए गवर्नमेंट इस एरिया 51 को पूरी तरीके से बंद करने वाला है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला है, और बोलता है कि सारी चीज तो खत्म हो जाएगा लेकिन कॉकरोच नहीं, क्योंकि कॉकरोच बहुत ही टफ सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सकता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे सिम्बायोट है और ये सारे सिम्बायोट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है मलगन को, जो एक सिम्बायोट के साथ बॉन्ड होकर रखा है, जिसे ही कुछ टाइम पहले न्यूज में दिखाया जा रहा है कि ये इंसान मर चुका है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर जिंदा है। इसके बाद फिर से सीन एडी के ऊपर आता है और यहाँ पर एडी न्यूयॉर्क जाने के लिए एक प्लेन के बाहर झूल चुका था, जहाँ पर एडी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इसी कारण से वेनम अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और यहीं पर ये जेनोफेज वेनम को ट्रैक कर लेता है और इस प्लेन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर जैसे तैसे करके वेनम और एडी तो बच जाता है, लेकिन ये जेनोफेज टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जेनोफेज मरता नहीं है। और इधर वेनम एडी को सारा चीज एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे कि जेनोफेज क्या होता है, नल कौन है और कोडेक्स क्या होता है। मतलब वेनम बोलते हैं कि कोडेक्स तब बनता है जब कोई होस्ट मर जाता है और उसके बाद कोई सिम्बायोट उसके साथ बॉन्ड बनाता है और उसे रिवाइव कर देता है, तब जाकर उन दोनों के बीच में एक कोडेक्स बनता है। और हालांकि एडी एक बार मर चुका है और तब जाकर वेनम उसके साथ बॉन्ड बनाया है एडी को बचाने के लिए, तो इन दोनों के बीच में एक कोडेक्स बन चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ पर पैट्रिक मलगन अपने फुल फॉर्म में आता है और इन लोगों को बोलता है उस फ्यूचर के बारे में जिस फ्यूचर को उसने देखा है। मतलब सारे सिम्बायोट को मार दिया जाता है और नल आजाद हो जाता है, और इस बात पे इन लोगों के बीच में थोड़ा सा डर तो आ ही जाता है। फिर इसके बाद सीन एडी के ऊपर आता है, जहाँ पर एडी एक फैमिली के साथ मीट करता है और ये फैमिली एडी को शहर तक छोड़ने का काम करता है। और सॉरी, इस फैमिली के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। दरअसल ये फैमिली एलियन देखने के बहुत ही शौकीन है, इसी कारण से ये लोग एरिया 51 में जा रहा है। इस सारे टाइम के बीच में एडी इस बच्चे को बोलता है कि एलियन सच में नहीं होता है, और इस चीज पे वेनम एडी को बोलता है कि एडी तू बहुत ही अच्छा बाप बन सकता है, और वो छोटा सा बच्चा एडी को एक चॉकलेट भी देता है। इसके बाद एडी शहर में आ जाने के बाद एक कसिनो के अंदर जाने के लिए सोचता है, लेकिन उसकी गरीबी हालत देखकर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसी कारण से एक इंसान को वेनम का थप्पड़ का घप्पर खिला देता है और उसके कपड़े को एडी खुद पहन लेता है और कैसीनो के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एडी के पास ज्यादा पैसा तो था नहीं, लेकिन जितना भी था वो कैसीनो में हार जाता है। लेकिन यहाँ पर एक खुशकिस्मती से एक पुरानी फ्रेंड मिल जाती है, तो इसके साथ वेनम दी लास्ट डांस शुरू हो जाती है। और ये सारे डांस चल ही रहा था और वेनम भी अपने फुल फॉर्म में आ चुका था। इसी कारण से कोडेक्स का पता चल जाता है और वो जेनोफेज यहाँ पर आ जाता है, और जैसे ही वो जेनोफेज यहाँ पर आता है वेनम एडी के अंदर छुप जाता है। इसी कारण से कोडेक्स देखना भी बंद हो जाता है और वो जेनोफेज यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी टाइम पे स्ट्रिकलैंड के सारी फोर्स आ जाता है और एडी को उठाकर यहाँ पर एरिया 51 पे लिया जाता है, और एरिया 51 पे वेनम और एडी को अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर एडी मलगन के साथ मिलता है। मलगन उसे बोलता है कि यहाँ पर सिम्बायोट की पूरा फौज है, उन लोगों को मुक्त करो और रेडी हो जाओ, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इसी टाइम के बीच में स्ट्रिकलैंड यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर यह बंदा बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त और उसके बहुत सारे सिपाही मारा गया है। और ये बोलता है कि एडी अब तो तेरी यहीं पर ही लिया जाएगा, और एडी को बाहर निकलता है और उसे गोली मार दिया जाता है। एंड भाई साहब, एक सेकंड के लिए मेरे सांसें रुक चुका था, लेकिन इसके पास में ही जो लड़की खड़ी थी वो वेनम को अपनी बॉडी में ले चुकी थी। और यहाँ पर हमें एक बैड एस सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एडी फिर से वेनम बनता है। और इसी चीज के बीच में वो जेनोफेज भी यहाँ पर आ जाता है, जहाँ
पर कोडेक्स को बचाने के लिए मलागन अपने आप को कुर्बानी कर देता है और वेनम को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। और जैसे ही बाहर आता है जितने भी सारे सिम्बायोट था वो सारे सिम्बायोट को आजाद कर दिया जाता है और वो सारे सिम्बायोट एक एक होस्ट चुनकर जेनोफेज के साथ फाइट करता है। लेकिन ये एक ही जेनोफेज इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये सारे सिम्बायोट के ऊपर भारी था। इसी कारण से वेनम यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडी और वेनम यहाँ से भाग जाता उससे ही पहले यहाँ पर वो फैमिली इसे दिखाई देता है। मतलब वो फैमिली एरिया 51 के अंदर घुसकर इस टावर पर चढ़ चुका था और ये सारे फैमिली को बचाने के चक्कर में वेनम यहाँ से पूरी तरीके से भाग नहीं पाता है और इसके ही बीच में स्ट्रिकलैंड एक सिम्बायोट को मार देता है, जहाँ पर उसे अपने गलतियों का एहसास होता है और ये जेनोफेज बाकी जेनोफेज को भी सिग्नल भेज देता है कि हाँ यहाँ पर ही कोडेक्स है, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर बहुत सारे जेनोफेज आ जाता है, जहाँ पर एडी भी बहुत ज्यादा थक चुका था और बहुत ज्यादा जख्मी भी हो चुका था। और यहाँ पर एडी और वेनम के बीच में थोड़ा सा इमोशनल बातें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद वेनम सारे जेनोफेज को अपने अंदर समा लेता है और एसिड के नीचे चला जाता है, जहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए इस सारे जेनोफेज को मार देता है। और यहाँ पर डॉक्टर पेन भी अपने वेनम वाले रूप में आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग का थ्योरी ये है वेनम तो अब मर चुका है तो यही अब नेक्स्ट वेनम बनने वाला है। लेकिन क्या ये थ्योरी की बात है। इधर हमें नल को दिखाया जाता है जो एक उम्मीद के साथ आया था, लेकिन अब उसका उम्मीद टूट चुका है। लेकिन नल हार मानता नहीं है, वो बोलता है कि वो जो बोला है वो करके दिखाएगा। और ऊपर से बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि वेनम अभी भी जिंदा है और इसके दो रीजन आप लोग को देता हूँ। पहली बात तो यह है कि शायद कॉकरोच की मदद से वेनम यहाँ से एस्केप कर चुका है, क्योंकि आपको याद है ना डॉक्टर पेन ने बोली थी कि कॉकरोच कभी भी नहीं मरता है, कॉकरोच का सर्वाइवल पावर बहुत ज्यादा है। तो मैं भी वेनम भी यहाँ पर बच चुका होगा। और दूसरे थ्योरी के अनुसार इस बार में वेनम जो अपने ऑफस्प्रिंग को छोड़ता है वो अभी भी जिंदा है। देखो वेनम अपने यूनिवर्स पे जो ऑफस्प्रिंग को छोड़ा था उस बार में उसको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जो ऑफस्प्रिंग को छोड़ा था उसको नहीं पकड़ा गया है। और मूवी का एंड में एडी जाता है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में ही तो है स्पाइडरमैन। तो क्या पता वेनम अभी तक जिंदा है। और देखो यार ये सब अगर कुछ भी नहीं हुआ तो डॉक्टर पेन वाला तो है ही। और हाँ, मूवी का एंड में एडी के नाम पे जितने भी सारे केस थे, जितने भी सारे लोचा था, वो सारे चीज को क्लियर कर दिया जाता है और उसे बोला जाता है जो सारे कांड हो चुका है बिल्कुल भी किसी के सामने मुंह मत खोलना। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ऐसी एक कलकोटरी में गुजारना होगा जहाँ पर तुम कुछ भी नहीं हो सकते हो और ना अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जी सकते हो। तो तुम इसीलिए बोल सकते हो एडी के लाइफ में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे अभी के लिए तो फिलहाल वो सारे सॉल्व हो चुका है, लेकिन मूवी के लिए नहीं, क्योंकि वेनम का फ्यूचर अब कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड यार कि अब वेनम अपने कौन सी रूप में आने वाला है। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन।